विच वॉज कि सबसे पहले जो संत तुकाराम महाराज टू बिलीव के आपके अंदर में एक गॉड है, दूसरों के अंदर में भी एक भगवान है, उसको रिस्पेक्ट करना और एक अवेयरनेस ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन जिसके लिए वो लड़े। तो कितनी चीजें हैं स्क्रिप्ट में जो इसको एक अमेजिंग हिस्टोरिकल बायोपिक बताते हैं। और आदित्य के अंदर में जो पैशन, जिस वे में इन्होंने मुझे बताया, ये स्टोरी सुनाई, एंड द कैरेक्टर, आई फेल इन लव विद दैट। सो I just want to thank Aditya firstly, and I want to just tell you that he is one of the most passionate, dedicated, committed, attention to detail giving directors. इन्होंने set पे मेरा जो experience था कि सारे actors के साथ में he brought out the best possible performance from each one of us, and the way he has communicated the story with the passion and intensity, and you know what is most beautiful is कि ये कहानी पहली बार हिंदी में बन रही है. So him choosing this subject, putting his heart and soul, his dedication into it, that I think was for all of us on the set, that same passion, that same energy, that same commitment, ये हमारे अंदर से लेके आए. So thank you Aditya for giving me Avli. Secondly, thank you Gautam ji, because you chose this subject. If it wasn't for you, we would not have been here. So Gautam ji chose this beautiful story, and it is a story which has been told Marathi में 2 बार और South में भी, लेकिन ये पहली बार हिंदी में आपने ये choose किया कि कहानी should reach the whole of India and hopefully the world. So such an amazing story, and for choosing that, for bringing us all together, thank you so much. Subodh ji, आपके साथ काम करके यू आर रियली अ मास्टर क्लास इन एक्टिंग. जब मैंने इनके साथ काम किया, मैं जब पहली बार मुझे जब सेट पे मुझे बहुत सारे बर्तन दे दिए और बोले कि मांझो, और ये आए बहुत ही मीठी सी मुस्कान लेके, वो मेरा इनके साथ में पहला एक्सपीरियंस था. तो ये जो कहते हैं ना कि ही इज द किंग ऑफ बायोपिक, ही जस्ट ऐसे लगा कि ही जस्ट एम्बॉडीड दैट कैरेक्टर, ही बिकेम दैट सोल. और ये मैंने देखा जब, तो मुझे लगता है कि एक तरीके से he brought out my performance on the set by being such an amazing, giving, kind co-star. और जो क्राफ्ट को लेके जो चीजें मैंने सीखी हैं इनसे, शायद ही मैं कोई एक्टिंग क्लास में भी सीख पाती. सो थैंक यू सुबोध जी. तो उन्होंने कुछ मुझे भेजा तो मैं थोड़ा रेडी किया, फिर आदित्य जी के साथ मैं सेटिंग किया. ऑन द स्पॉट जब उन्होंने जो लिख के दिया ना और जो नरेट कर रहे थे, धुन आने लगी. मैं उनको बोला नहीं, मैं शांत रहा और मैं अपने गुरुजी श्री स्वामी समर्थ साहब को भी याद किया कि बचाओ मुझे, कुछ वेरी लेस टाइम वाज देयर. तो मैं प्रेयर कर रहा था और वो नरेट कर रहे थे और धुन आने लगी. तो फिर मैं पूरन जी के साथ मैं बोला, पूरन जी आ जाओ, हम लोग बैठते हैं. तो जैसे वो बोल रहे थे ना, वो ट्यून पार्ट बाय पार्ट आने वाला था. थोड़ा बहुत मैं बना के फिर आदित्य जी को भेजा. फिर उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ, एंड दैट वॉज आवर लास्ट सिटिंग. फिर मैं स्क्रैचेस बना के उनको भेजता रहा और उन्होंने इतना अच्छा नरेशन दिया ना मुझे. एक एक सीन उन्होंने नरेट किया, म्यूजिक नरेट किया, सब नरेट किया विद द ब्लेसिंग्स ऑफ संत तुकाराम महाराज जी, स्वामी समर्थ महाराज जी. ये गाना 2 दिन में हो गया. वाओ. 2 दिन में होके मैंने स्क्रैच भेजा उनको. देन आई वेंट टू द स्टूडियो, सब म्यूजिशियंस आ गए. फिर मैंने फर्स्ट स्क्रैच भेजा उनको विद द रिदम एंड एवरीथिंग, और आई फेल्ट आई वाज गाइडेड बाय द स्पिरिचुअल फोर्स. मैं गाना बनाया नहीं, वो करने वाले वही है, उनके प्रेयर्स है सब हमारे गुरु जी के. ये जो अभी म्यूजिक चल रहा था, ये उसी गाने का पार्ट है? यस सर. वाह, इट इज ऑल टुगेदर क्रिएटिंग अ माहौल ऑलरेडी. एंड सर, आपने ये गाना गाया है और इसके पहले मराठी गाने गाने का, हिंदी गाने गाने का तजुर्बा तो आपको होगा, मगर एक संत जो मराठी है उनके गाने गाने का तजुर्बा आपको था क्या? आप सबको प्रणाम. ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक फिल्म में गाने का अवसर आदित्य ओम सर ने दिया. निखिल साहब ने इसको कंपोज किया है. इसमें महेश कांटे जी ने भी गाया है, हम दोनों ने साथ में गाया है. शिशे सर की वॉइस, महेश कांटे जी की वॉइस से. मेरा सौभाग्य है कि सुबोध सर के लिए मैं वॉइस दे पाया. और मराठी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आदित्य सर ने मुझे सिखाया कैसे गाना है, तो मुझे आसानी हुई गाने में. ग्रेट. और महेश जी, आप बताइए कि इस मूवी में, इसके पहले मराठी का आपको एक्सपीरियंस होगा, मगर मराठी संत के लिए हिंदी में गाना गाना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस?
सभी को नमस्कार। हम कृष्ण हरि। मैं तो बचपन से ही मराठी भजन गाते आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि पहले तो हमारे सुबोध जी इसमें थे और उनके बहुत मूवीज मैंने जो म्यूजिकली अच्छा है वो देखे हैं और ये तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। तो बहुत ही मराठी में बहुत ही भजन गाने आते हैं, लेकिन ये हिंदी में जो ट्रैक सर जी ने किया है वो इतना अच्छा है और अभी यूट्यूब पे जितने भी लोग इसे सुन रहे मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे और मैं भगवान को ये करूँगा कि सर जी ने मुझे सिलेक्ट किया और आदित्य जी ने मुझे सिलेक्ट किया ये गाने के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और लोग बहुत खुश है इस गाने। और आदित्य भाई को, शिवसागर को कि उन्होंने इसमें एक मुझे अच्छा मौका दिया और बड़ा ही पवित्र काम से शुरुआत हो रही है जी। और शिवसागर जी आप बताइए, गाने लिखने की प्रोसेस आपके पास थी, उसके लिए आपने बहुत पढ़ा भी होगा। व्हाट वाज द प्रोसेस एंड कैसी थी स्टडी आपकी? मैं एक फिल्म कर रहा था, लखनऊ में था। आदित्य सर मेरे गुरु है। सबसे पहले मैं इंडस्ट्री में इन्हीं की वजह से आया हूँ। जो भी सीखा इन्होंने ही सिखाया है। तो बगावत करके एक फिल्म थी वो कर रहा था, तो सर का फोन आया। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। मुझे 1-1.5 महीना गया। फिर मैं लिख के सर को बताता गया और सर ने सही जो बताया। फिर रवि जी के बारे में विचार आया, इनके साथ हम लोग एक फिल्म कर चुके थे, तो सर ने बोला, तो फिर बात आगे बढ़ी और गाना बना, अच्छा लगा सबको। वाह। और रवि जी अब गाने वाले हैं तो सबको बहुत अच्छा लगेगा गाना। बिल्कुल। रवि जी प्लीज। मैं गौरी शंकर, मैंने इसमें एक बलोवा जी का कैरेक्टर किया है जो तुकाराम जी के फादर है। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन इंक्लूडिंग आदित्य ओम जी, बी गौतम जी, शिवा, मोहम्मद शेख एंड ऑल द कास्ट एंड क्रूज फॉर सपोर्टिंग मी इन माई कैरेक्टर टू प्ले। एंड मैं ऑनर्ड हूँ कि मैं इसमें एक पार्ट बना। सर कैसे आपके जहन में आया उसके बारे में कुछ बताइए, और आपके लिए एज अ डायरेक्टर कितना बड़ा चैलेंज था ये स्टोरी को स्क्रीन पे उतारना? हाँ, देखिए संत तुकाराम महाराज की कहानी पे ये प्रोड्यूसर साहब का आइडिया था कि संत तुकाराम महाराज के ऊपर आप एक फिल्म बनाइए, और वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया मेरी पिछली फिल्म को देखकर। उसके बाद कोविड का समय आ गया, तो कोविड के समय में मुझे रिसर्च करने का मौका मिला। तो जब मैंने फिल्म के ऊपर रिसर्च किया तब मैंने पाया कि इतने महान व्यक्तित्व, इतना महान संत, और मैं खुद भी अवाक रह गया कि इनके ऊपर क्यों आज तक फिल्म नहीं बनी है। फिर मैंने कोविड में 2 साल 2.5 साल इनके ऊपर रिसर्च किया, और कोविड के बाद हम लोगों ने 2022 के बाद हमने इस फिल्म पे काम करना स्टार्ट किया, और 2023 से हमने इस फिल्म की शूटिंग वगैरह स्टार्ट की। तो ये बेसिकली आइडिया, लेकिन जो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत के इतिहास में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे संत हैं, संत परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति इतनी विशाल और इतनी रिच है कि हमको बहुत ज़्यादा कहानियाँ और ये सब ढूंढने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और चैलेंजिंग तो रहता ही है। चैलेंजिंग तो इसलिए है क्योंकि भाई आपको ऐतिहासिक तथ्य दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद आपको भावना पकड़नी पड़ती है कि किसी एक महान व्यक्ति की भावना क्या थी, उनका संदेश क्या था, उनके जीवन का प्रयोजन क्या था, वो किस लिए उन्होंने ये सारी बातें करी। तो उन सारी बातों को मिला जुला कर करके और फिर एक पीरियड फिल्म बनाना हमेशा से अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो सबकी कोऑपरेशन की वजह से ही मैं ये फिल्म बना पाया, और आज आप सब लोगों के सामने 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में फिल्म आ जाएगी। सुबोध सर के साथ और दूसरी स्टार कास्ट के साथ शिशिर सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस? देखिए शिशिर सर तो बहुत सीनियर हैं, लेकिन कभी मुझे ऐसा लगा नहीं, और सुबोध सर आई थिंक इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन इंडिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना एक्टिंग के लिहाज से उन लोगों को बताना नहीं पड़ता था कि क्या करिए कैसे करिए। वो एक बार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वो लोग, बस मुझे ये था कि इन लोगों को मैं अपने सही ढंग से दिखाऊं और इन लोगों को मैं मोटिवेट करूं। एक डायरेक्टर का बस एक ही काम होता है कि जो एक एक्टर का प्लस पॉइंट है उस प्लस पॉइंट को एनहांस करे, और अगर कोई उसके माइनस पॉइंट है तो उसको हाइड करे, और जो फिल्म की आत्मा और जो फिल्म का नैरेटिव और जो फिल्म की भावना है वो कहीं पे ख़राब ना हो। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। एक किरदार आया था और अब फाइनली जो है संत तुकाराम के किरदार में आप नजर आने वाले, क्या सोच रहे थे आप जब आपको कॉल किया गया, और थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? एक तो बहुत ही मैं खुद को नसीबवान मानता हूँ, क्योंकि एक ही किरदार आपके पास अगर 4-5 बार आ जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ तो एक कनेक्शन है। मैं शायद
अगर पिछला जन्म हो तो पिछले जन्म में मैं तुकाराम जी का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ, या कुछ तो एक कनेक्शन है, कुछ तो बॉन्डिंग है कि वो मेरे पास बार बार आ रहे हैं और घूम घूम के आ रहे हैं और कुछ दिन बाद वापस आ रहे हैं, मतलब 25 साल बाद वापस आ रहे हैं, उसके बीच में भी आके गए। लेकिन जब आदित्य ने फ़ोन किया और इस किरदार के बारे में बताया तो मैं बोला ना कहने का तो सवाल ही नहीं, बट हम लोग झगड़ रहे थे डेट्स के ऊपर, वो भी फाइनली सॉल्व हो गए और ये किरदार हो गया। और पढ़ाई मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र में तो संत ज्ञानेश्वर हो, संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम हो, संत नामदेव हो या संत एकनाथ हो या पूरे भागवत संप्रदाय के जितने भी संत हो, तो उन सब के बारे में महाराष्ट्र के हर घर में वो जैसे एक परंपरा आती है, हमारे घर में जैसे दिवाली आती है, जैसे दशहरा आता है, होली आती है, वैसे ये संत भी हमारे घर में आते हैं, तो हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। जो वारी इतने सालों से पंढरपुर जा रही है, चाहे वो तुकाराम महाराज जी की हो, ज्ञानेश्वर महाराज जी की हो, तो ये परंपरा ज्ञानेश्वर महाराज जी के बाद नहीं शुरू हुई। ऐसा कहते हैं कि ये हज़ारों साल की परंपरा है और जिसको ज्ञानेश्वर जुड़े, जिसको तुकाराम महाराज जुड़े जिस परंपरा से, और आज भी लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं पंढरपुर। कल ही आषाढ़ी एकादशी थी और लगभग 20 लाख लोग पंढरपुर गए थे, तो इतने लोग बिन बुलाए जाते हैं। तो ये जो भक्ति की परंपरा महाराष्ट्र में है तो वो हर घर में है। ज्ञानेश्वर तुकाराम इनका नाम हर घर के डीएनए में है, तो महाराष्ट्र के बच्चों को या महाराष्ट्र में उनके बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर समझाना ही है तो वो घर से ही कोई दादा या कोई बाबा या कोई काका वो समझाता है, या वारी अपने आप समझाती है। ज़रूरत है कि महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को भी तुकाराम महाराज के बारे में ज्ञात हो, उनकी परंपरा के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में, उनके अभंग के बारे में, उनकी पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में, उनके अध्यात्म के बारे में, उनके भक्ति के बारे में ज्ञात हो। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संत तुकाराम महाराज के ऊपर हिंदी में फिल्म बनाई जा रही है और वो अभी 18 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में रिलीज़ हो रही है। सर, उनके लाइफ की कोई एक ऐसी चीज़ जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मन की शुद्धता जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रेम जो सभी के प्रति है, और विश्वास भरोसा जो अपने भगवान के ऊपर है। शीना मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सुबोध सर थे, आदित्य सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? और किरदार जो आपने निभाया है, हमने देखा अभी ट्रेलर में, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? अवली को सबसे पहले तो मैंने समझने की कोशिश की, तो मेरे पास जो स्क्रिप्ट थे और डायरेक्टर का जो विज़न था, जो इंस्ट्रक्शन था, वो मैंने फॉलो करने की कोशिश की। तो जितना भी मैं रिसर्च कर सकती थी, मैं बिलीव करती हूँ, जैसे सुबोध जी हैं वो बिलीव करते हैं कि वो सोल पकड़ ले और वो घुस जाते हैं। और 90 फिल्म्स की है, मैंने 9 फिल्म्स की है तो मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ा और मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी और जो मराठी फिल्म में थी वो भी देखी। और उसके बाद में जो स्क्रिप्ट में जो भी चीज़ मुझे मिली, मैंने कोशिश की कि मैं उसे अपने सेट पे मैं एक तरीके से एक खुली किताब की तरह अपने डायरेक्टर के लिए रहूं और अपना 100% स्टोरी, स्क्रिप्ट और कैरेक्टर को दूं। तो बहुत ही एक सोलफुल जर्नी थी मेरे लिए, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था सुबोध जी के साथ काम करके। जैसे मैंने बताया, बहुत चीज़ें सीखने को मिली और बहुत सपोर्ट और गाइडेंस मिला इनसे, और मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती थी इनको, और हर तरीके से एक मास्टर क्लास मेरे लिए था इनके साथ काम करके। और बहुत गिविंग है, बहुत काइंड है एक्टर, ये स्टार नहीं है सेट पे, ये एक असली कलाकार हैं। तो वो मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि कैसे अपने आर्ट को डेडिकेटेडली, कमिटेडली आप 100% जब देते हैं तो सब चीज़ें भूल के बस कैरेक्टर में कैसे घुस जाना है और उसे कैसे क्रिएट करना है, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और अब बस अवली, नई अवली जो आप देखेंगे, अभी आप बताइएगा कि कैसे लगी। शिवा सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसे शीना मैम ने कहा कि जब सुबोध सर सामने होते हैं तो मतलब एक अलग ही मज़ा आता है एज एन एक्टर। थोड़ा सा बताइए कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस था सुबोध सर के साथ, शीना मैम के साथ? देखिए, मैं तो जैसे मैं कि इसमें मम्मा जी का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मेरे ज़्यादातर सीन्स सुबोध दादा और शिशिर सर के साथ थे। तो मैं बहुत ही सामान्य अभिनेता हूँ, और जब सुबोध दादा जैसे एक्टर आपके सामने हों तो एक कहावत है ना कि धूल को अगर हवा का साथ मिल जाए तो आसमान में छू जाती है, आसमान में उड़ जाती है। तो वही है कि हम धूल हैं, और सुबोध दादा जैसे इतने बड़े एक्टर का साथ मिल गया तो हम भी थोड़ा सा आसमान की सैर कर लिए। तो अच्छा अनुभव था, सभी के साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव था। सर, इतनी बड़ी बात कही है, क्या कहना चाहेंगे और ऑडियंस को क्या अपील करना चाहेंगे सर फिल्म के बाद? ये दोनों ही बहुत ही खूबसूरत कलाकार हैं, शिवा और शीना दोनों ही। और जैसा मैंने कहा कि पूरे भारतवर्ष के लोगों ने आके इस फिल्म को बनाया, भारत के एक बहुत बड़े संत के ऊपर जिनका नाम है संत तुकाराम महाराज। तो आप भी भारत के लोग हैं, भक्ति में विश्वास रखने वाले लोग हैं,
अध्यात्म पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, अपने धर्म पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। मुझे यकीन है कि आप 18 जुलाई को ज़रूर थिएटर में जाओगे, अपने परिवार को साथ लेके जाओगे, दोस्तों को साथ लेके जाओगे और इस फिल्म का आनंद उठाओगे और भक्ति रस में तल्लीन हो जाओगे।